शीर्षक, क्या शिष्य के पाप गुरु को भोगने पड़ते हैं? दृश्य 1। जिज्ञासा और डर। एक शिष्य महाराज जी से पूछता है कि क्या दीक्षा के बाद शिष्य द्वारा किए गए अपराध गुरु के शरीर में कष्ट और बीमारी बनकर आते हैं? उसे डर है कि उसके पूर्व स्वभाव के कारण होने वाली गलतियों का फल कहीं महाराज जी को न भुगतना पड़े। दृश्य 2। शास्त्रीय सिद्धांत। महाराज जी स्पष्ट करते हैं कि ये एक अटल शास्त्रीय सिद्धांत है। शास्त्रों के अनुसार यदि शिष्य गुरु की आज्ञा पर नहीं चलता और गुरु उसे त्यागता नहीं है तो शिष्य के पापों का फल गुरु को शारीरिक दंड, बीमारी और दुखों के रूप में भोगना पड़ता है। यही कारण था कि पुराने समय के महापुरुष बहुत कम शिष्य बनाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि शिष्यों के मनमाने आचरण का भार उन्हें ही उठाना होगा। दृश्य 3। शिष्य का कर्तव्य। महाराज जी समझाते हैं कि या तो दीक्षा न लें और यदि ली है तो यह विचार करें कि जिस गुरु ने हमें नाम और मंत्र दिया है, क्या हम उन्हें उपहार में दुख और दर्द देंगे? एक सच्चा शिष्य वही है जो ये संकल्प ले कि यदि मैं गुरु को सुख नहीं दे सकता तो कम से कम अपने गलत आचरण से उन्हें कष्ट तो नहीं पहुंचाऊंगा। दृश्य 4। संतों का विशाल हृदय। जब उनसे पूछा गया कि उनके तो हजारों शिष्य हैं, तो क्या वे ये सब भोग रहे हैं? महाराज जी मुस्कुराकर कहते हैं कि भोग तो रहे हैं, पर सबका मंगल हो। वे कहते हैं कि एक संत का हृदय करोड़ों माताओं के हृदय से भी अधिक दयालु होता है। संत समाज के पापों को अपने ऊपर लेकर खुद कष्ट सहते हैं ताकि दूसरे स्वस्थ रहें और भजन मार्ग पर आगे बढ़ें। दृश्य 5। गुरु को क्या भेंट दें? अंत में महाराज जी बताते हैं कि एक गुरु को अपने शिष्यों से सांसारिक सुख नहीं चाहिए। जैसे किसान अपनी लहलहाती फसल देखकर खुश होता है, वैसे ही जब गुरु अपने शिष्यों को अच्छे आचरण, परोपकार और नाम जप में लगा हुआ देखते हैं तो उनका हृदय आनंद से भर जाता है। यही एक गुरु के लिए सबसे बड़ा सुख है। संदेश, आपके अच्छे आचरण ही आपके गुरु की असली सेवा और सुख है।